ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा। यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो बिना कथा के यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। यह कथा सुनने मात्र से ही मिलता है पूर्ण फल। जी हाँ, हिंदुओं के बीच एकादशी का बड़ा धार्मिक महत्व होता है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस तिथि पर भक्त विष्णु जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं। एकादशी महीने में 2 बार आती है। अश्विन माह में पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व होता है। इस एकादशी की सबसे खास बात यह है, यह पितृ के दौरान पड़ रही है, तो इसे पितृ पक्ष की एकादशी भी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। ये सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा को पूरे श्रद्धा भाव से पूरी अवश्य सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर पहुँचे। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले उनकी भेंट यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को यह कहा कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई और वह अभी भी यमलोक में भटक रहे हैं। यह संदेश सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा, जिसका हल निकालते हुए नारद जी ने बताया कि अगर वह अश्विन माह में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं तो इससे उनके पिता को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इसके बाद राजा ने इंदिरा एकादशी व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया, ब्रह्मभोज और उनके नाम से क्षमता अनुसार दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को जो भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यही वजह है कि आज भी लोग इस व्रत का पालन श्रद्धा भाव से के साथ करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आशा करती हूँ कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाएं, जगत के पालनहार की जय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।